नीट केस को शुरुआती वक्त से ही बिहार पुलिस, एसआईटी की टीम, ये सभी इसको पारिवारिक मामला बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी के तहत 22 लोगों के जो डीएनए सैंपल लिए गए थे वो मैच नहीं हुआ पीड़िता से। मतलब जो उसके कपड़े पे स्पर्म मिला था उससे मैच नहीं हुआ। तो अपराधी के बारे में, गुनहगार के बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस बात पे बहुत नाराज और बहुत गुस्सा हो गए थे डीजीपी से मिलकर पीड़ित परिजन, अब वही बात फिर से दोहराई जा रही है। यानी मृतका के चाचा, जो पीड़ित बच्ची है जिसकी जान जा चुकी है, उसके चाचा का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के पास डीजीपी से लेकर एसआईटी तक के पास एक ही कहानी है, और वो कहानी ये है कि एक पारिवारिक विवाद है जिसमें जमीन का विवाद चल रहा है लड़की के चाचा और उसके पिता के बीच में, और ये मामला थाने भी पहुंचा है। तो अब इस केस में ये एंगल दिया जा रहा है कि हम वहां से भी डीएनए मैच करके देखते हैं कि कहीं बच्ची के साथ जहानाबाद में ही कुछ तो नहीं हुआ है। उसके नाते रिश्तेदार जिनके जिनके ऊपर उनको शंका थी, उन सभी के डीएनए सैंपल तो ले लिए गए थे, तकरीबन 22 लोगों के, और वो 22 लोगों में से किसी से डीएनए मैच नहीं हुआ। अब चाचा पे शक की सुई है और इसी संदेह के तहत उनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। पीड़ित परिवार यानी डीजीपी से जिस दिन मुलाकात करने के लिए पीड़िता की माँ, उसके पिता, उसके चचेरे ममेरे भाई, फुफेरे भाई, ये सब कजन्स जो गए हुए थे, उनके सामने इसी थ्योरी पे बैठकर बात कर रहे थे डीजीपी। और वो कह रहे थे कि हम आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। और मैं शुरुआती वक्त से इस एंगल से इन चीजों को जानती थी, लेकिन आपके सामने कहने में मुझे भी हिचक होती थी कि शायद आप लोग इसे अलग तरीके से लेंगे। लेकिन अब मामला क्योंकि पुलिस इसी एंगल में ही आगे बढ़ा रही है, मतलब चाचा पर शक है और उनका डीएनए सैंपल लिया जाना है, उन्हें शक के दायरे में रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ हो सकता है जहानाबाद में ही कुछ हुआ है और आसपास के लोगों ने कुछ दरिंदगी की है, और इसीलिए हम वहां से डीएनए ले रहे हैं। और यही बात सुनकर इसी बात पे भड़के थे पीड़ित परिवार के लोग। मां भड़की थी, जिन्होंने ये तक आरोप लगाया कि इन लोगों को गड्डियां मिली है, मेरे पास गड्डी नहीं है, इसीलिए ये केस मैनेज हो रहा है। लेकिन जिस हाई प्रोफाइल चेहरे को लेकर पप्पू यादव बार बार कहानी में नई नई बातें, नया नया इशारा करते रहे, या और भी लोग जिनके पास कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन थे, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ाया जिससे लगे कि हाँ उनके पास कोई प्रूफ है या वो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इस पूरी कहानी में आप देखिए किन किन लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए हैं। एक तो लड़की के जितने रिश्तेदार हैं, जितने मतलब जितने आप जितने सोच सकते हो, उनमें से 50% के डीएनए टेस्ट हो चुके हैं, जो फेल साबित हुआ, कहीं किसी से मैच नहीं हुआ। अब नए सिरे से चाचा से लेकर किसका भी चाचा का लेटर सामने आया है, जो लेटर मैं आपकी सहूलियत के लिए पोस्ट भी कर दूंगी। उसमें बकायदा नाम लिखा हुआ है, कारण लिखा गया है कि हम आपका डीएनए सैंपल या ब्लड सैंपल क्यों लेना चाहते हैं। और कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल इस पूरे प्रकरण में आपने नोटिस किया होगा, बार बार हम लोग शुरुआती वक्त से एक बात पे टिके हुए हैं कि कोई इसमें हाई प्रोफाइल चेहरा है जो अपने रसूख का, जो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। कई लोगों ने ये तो कहा कि नेता पुत्र है, मंत्री पुत्र है, या खुद मंत्री है। मंत्री पुत्र ही होगा क्योंकि उसमें जो उम्र बताई गई है, जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसमें 18 से 21 साल, मतलब कोई यंग लड़का है। वो कौन लड़का है, इसको लेकर पुलिस अपनी कहानी में खुद फंसती है। देखिए ये बात करते करते मुझे और पहलू ध्यान आया कि अगर 18 से 21 साल का ही कोई शख्स है तो फिर चाचा का डीएनए सैंपल लेने का क्या तुक बनता है? मतलब कोई मैच है इन बातों में? पुलिस अपनी कहानी में खुद उलझती है, और इसीलिए बार बार हर दिन हम पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं और उन्हें लगता है कि हम सबके ऊपर कार्रवाई करके और सबको खामोश कर दें। पप्पू यादव की रिहाई, मतलब उन्हें बेल मिल चुका है लेकिन रिहाई नहीं हुई है। पुलिस अभी भी चाहती है कि अगर वो बेल पे रहेंगे या जमानत पे रहेंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अब इस पूरे कहानी में अभी भी हमें लगता है कि बहुत जोरों शोरों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक भी ऐसा चेहरा नहीं हो जो बेनकाब हुआ हो, जिसके डीएनए सैंपल लिए गए हो, जिसके ऊपर शक का दायरा हो। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हम जितना चिल्ला ले, सरकार तो ये मान के बैठी, कर क्या लोगे हमारा? केंद्र में हमारी सरकार, बिहार में हम पावर में है, जब चाहे अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। नीतीश कुमार की क्या हैसियत बिहार में रह गई, ये लड़की वो लड़की करके सदन में बात करते हैं, तो नीतीश जी से तो उम्मीद ही बेमानी है। बाकी तेजस्वी यादव के पास कितनी सीटें हैं, आप समझ सकते हैं कि मजबूत विपक्ष भी तभी होता है जब उसके पास सीटों की संख्या बहुत ज्यादा हो। प्रशांत किशोर को आप बिहार के लोगों ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो विधानसभा तक भी पहुंचे, या आप बिहारियों के लिए उस तरीके से खड़े हो। तो फिलहाल सोशल मीडिया की ताकत,
और कंटिन्यू अगर इस पे मीडिया ट्रायल होता रहे, यही एक हमारे पास हथियार है कि अगर हम चुप हुए ये केस रफा दफा हो जाना, ये ठंडे बस्ते में चला जाना है। तो हम सभी की जिम्मेदारी, भले ही अब आपको सुनने में बोरिंग लगता हो, मुझे बोलने में बोरिंग लगता हो कि अब इस पे क्या बात करें, क्या नहीं बात करें, लेकिन नहीं, इस पे बात करनी होगी और इस पे आपको भी लगे रहना होगा। जिस तरीके से मैं हर दिन आके आपसे बात कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, उसी तरीके से आप सड़कों पर निकलने के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाइए कि नीट पीड़िता को हर हाल में इंसाफ मिले, क्योंकि याद रखिएगा, ये एक लड़की की लड़ाई कतई नहीं है, उन बिहार की हजारों लड़कियों की लड़ाई है जो पटना शहर को छोड़कर अपने घर को लौट चुकी हैं और जो आना चाहती थी। अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला और सरकार ने लापरवाह रवैया अख्तियार किया, इस केस को एक पारिवारिक एंगल दे दिया, तो कल को पटना में कोई भी अगला केस होगा तो इसी तरीके से पुलिस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। ये बिहार का कोई पहला मामला नहीं है लड़कियों से जुड़ा हुआ जिसमें सरकार इतनी लापरवाही से, पहले भी नौरूना केस आप देख चुके हैं, शिल्पी जैन केस देख चुके हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस हद तक लापरवाही। मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड का जिक्र करना मैं भूल गई थी, उसमें तो इतने पावरफुल लोगों का नाम था। मतलब आप सोचिए कि जो असल गुनाहगार है उसको बिहार सरकार ही भर भर के करोड़ों के विज्ञापन देती थी। तो इतने लापरवाह लोग हैं। अगर हम अलर्ट नहीं हुए, सजग नहीं हुए, बोलना छोड़ दिए, तो इनकी मनमानी और बढ़ जानी है। आपको लगता है बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से ये प्रेशर है, अभी भी सीबीआई का दखल नहीं हुआ है 31 जनवरी की रिक्वेस्ट के बाद भी, अनुशंसा के बाद भी सीबीआई अभी भी इस केस को अपने हाथ में नहीं ली हुई है। सीबीआई का कोई मूवमेंट आप बिहार, जहानाबाद कहीं नहीं देख रहे हैं। मतलब सीबीआई अभी इस केस की जांच आगे नहीं बढ़ा रही है। एसआईटी आराम आराम से जो कर रही है वो दिख रहा है आपको कि अब चाचा का डीएनए आ जाए, पता नहीं किसका किसका आएगा, लेकिन वो चेहरा कब तक बचता है हम भी देखते हैं। आप सबका साथ बहुत जरूरी है और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे मतलब सारे। मेरी कोशिश है कि मैं एक दिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लाइव कनेक्ट हूँ। अगर आपकी दिलचस्पी हो, आप मुझे कमेंट करेंगे तो शायद मैं एक दिन में लाइव कनेक्ट होके, और क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि मैं किसी और टॉपिक पे हूं और फिर आपके कमेंट्स का जवाब दूं, तो जिस दिन मैं लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और हम अगर नीट केस पे ही बात करेंगे तो एट अ टाइम मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स पढ़ती हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग खुद भी इतने सजग हैं कि वो हर टॉपिक को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें क्या एंगल हो सकता है। कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं बाकायदा कि मैम इसमें ना ये ऐसे हो रहा है, या अगर कोई बिहार का है, उन्हें पता है कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो वो अपने स्तर पे भेजते हैं कि आज ये मोमेंट हो गया है, आज ये हो गया है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है आप सभी के मैसेज, या आप सब जो मुझे कमेंट्स करते हैं। खासकर कमेंट तो मैं पढ़ती हूँ हल हाल में, क्योंकि मुझे जानना होता है कि पब्लिक इस पे क्या सोच रही है। फिलहाल मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। अगर आप मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे हैं तो आप मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक फैमिली भी है आप, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी से गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरे यूट्यूब के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां अगर आप मुझे यूट्यूब के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आने वाले वक्त में और भी क्रिएटिव काम कर सकती हूँ। मेरी प्लानिंग का हिस्सा है कि मैं आपके लिए कुछ क्रिएटिव करूँ।